प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को 21वीं सदी के आधुनिक विचारों के साथ एकीकृत करना है। राज्य सरकार इस साल से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग फसलों की खरीदी करेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले। राज्य में 9 आईपीएस का तबादला, 6 जिलों के एसपी बदले गए। संतोष सिंह को कोरबा और प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव की जिम्मेदारी। और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं मोनिका शर्मा और आइए अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को संकीर्ण विचारधारा की सीमा से निकालकर 21वीं सदी के आधुनिक विचारों के साथ एकीकृत करना है। श्री मोदी ने वाराणसी में आज अखिल भारतीय शिक्षा समागम को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमें युवाओं को केवल डिग्री प्राप्त करने के लिए तैयार नहीं करना है, बल्कि देश की प्रगति के लिए जरूरी महत्वपूर्ण मानव संसाधन तैयार करने के साथ साथ राष्ट्र के लिए भी योगदान देने की जरूरत है। प्रधानमंत्री ने कहा कि नई पीढ़ी उत्साही और मौजूदा प्रौद्योगिकी से अपडेट है। उन्होंने कहा कि भविष्य के लिए तैयार रहना शिक्षाविदों का दायित्व है। प्रधानमंत्री ने कहा कि हमारी शिक्षा प्रणाली को मानव संसाधन तैयार करने चाहिए, जिसकी भारत को वास्तव में जरूरत है। संस्थानों की व्यवस्थाएं वैसा ही ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का हमारा मिजाज अपने आप को सज्ज करना ही होगा। नई नीति में पूरा फोकस बच्चों की प्रतिभा और चॉइस के हिसाब से उन्हें स्किल्ड बनाने पर है। हमारे युवा स्किल्ड हो, कॉन्फिडेंट हो, प्रैक्टिकल हो, कैलकुलेटिव हो। शिक्षा नीति इसके लिए जमीन तैयार कर रही है। श्री मोदी ने कहा कि भारत ऐसे क्षेत्रों में प्रवेश कर रहा है जिन्हें कुछ साल पहले दुर्गम माना जाता था। उन्होंने कहा कि भारत आज दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं में से एक है। राज्य सरकार ने इसी साल से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग फसलों की खरीदी करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अध्यक्षता में आज राज्य मंत्री परिषद की बैठक में इस पर मुहर लग गई। कृषि मंत्री रविंद्र चौबे ने बैठक के बाद रायपुर में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में राज्य मंत्री परिषद में लिए गए महत्वपूर्ण फैसलों की जानकारी दी। बढ़ाने के तहत इसी वर्ष खरीफ से समर्थन मूल्य पर हम अरहर की खरीदी करेंगे, उड़द की खरीदी करेंगे और मूंग का मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर खरीदी करने का आज निर्णय लिया गया। दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण विषय ये है कि जिस तरीके से बिजली बिल हाफ योजना और 400 यूनिट तक खपत में आधा बिजली बिल का जो हमारी सरकार की योजना है, उसी प्रकार हमारे गौठानों में जो बिजली का बिल है उसको इस योजना के अंतर्गत शामिल किया जाता है, नंबर 1। और गौठानों में स्थापित होने वाले रूरल इंडस्ट्रियल पार्क जो हम अन्य गतिविधि संचालित करने के लिए ग्रामीण औद्योगिक पार्क बनाने जा रहे हैं, उसके बिजली के बिल को भी जिस तरीके से 400 यूनिट तक आधा करने का निर्णय लिया गया उसमें शामिल किया गया। श्री चौबे ने बताया कि कैबिनेट की इस बैठक में राज्य में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ राज्य इलेक्ट्रिक वाहन नीति का अनुमोदन कर दिया है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहनों की खरीदी पर विभिन्न प्रकार की छूट और सुविधाएं मिलेंगी। राज्य सरकार ने बिजली बिल हाफ योजना का विस्तार करते हुए इसमें नरवा, गरवा, घुरवा, बारी योजना के तहत स्थापित किए जा रहे गौठानों और ग्रामीण औद्योगिक पार्क को भी शामिल करने का निर्णय लिया है। साथ ही छत्तीसगढ़ निजी विश्वविद्यालय विधेयक के प्रारूप का अनुमोदन किया है। इससे राज्य में निजी विश्वविद्यालय की स्थापना को प्रोत्साहन मिलेगा।
राज्य शासन ने भारतीय पुलिस सेवा के 9 अधिकारियों के तबादले कर दिए हैं। राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक संतोष सिंह को कोरबा की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं डी रविशंकर को जशपुर का एसपी बनाया गया है। उनकी जगह सुजीत कुमार सूरजपुर में सेनानी 10वीं वाहिनी छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल होंगे। इंदिरा कल्याण एलेसेला को गौरेला पेंड्रा मरवाही का एसपी बनाया गया है। वहीं भोजराज पटेल महासमुंद, त्रिलोक बंसल कोरिया और प्रफुल्ल ठाकुर राजनांदगांव के पुलिस अधीक्षक होंगे। इसके अलावा विवेक शुक्ला को बीजापुर और राजेश कुमार अग्रवाल को जांजगीर चांपा में छत्तीसगढ़ सशस्त्र बल की जिम्मेदारी दी गई है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आज गोधन न्याय योजना के तहत रायपुर में वर्चुअल माध्यम से पशुपालक ग्रामीणों, गौठानों से जुड़े महिला समूहों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि ऑनलाइन जारी की, जिसमें 15 जून से 30 जून तक के पशुपालक ग्रामीणों, किसानों, भूमिहीनों से खरीदी किए गए गोबर की कीमत के साथ ही महिला समूहों की लाभांश राशि शामिल है। गोधन न्याय योजना के अंतर्गत अब तक हितग्राहियों को 294 करोड़ रुपए से ज्यादा की राशि का भुगतान किया जा चुका है। गौरतलब है कि गोधन न्याय योजना के तहत छत्तीसगढ़ के गौठानों में 2 रुपए किलो की दर से गोबर की खरीदी की जा रही है। गौठानों में महिला समूहों द्वारा इस योजना के तहत खरीदे गए गोबर से बड़े पैमाने पर वर्मी कंपोस्ट, सुपर कंपोस्ट प्लस और दूसरे उत्पाद तैयार किए जा रहे हैं, जिसे सोसाइटियों के माध्यम से शासन के विभिन्न विभागों और किसानों को रियायती दर पर दिया जा रहा है। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। मेहनत कश किसान की मेहनत रंग लाएगी, खेतों में लहराती हरियाली आएगी, पर देखना इस बार मौका चूक ना जाना। फसल बीमा से फसल और अपना कल दोनों सुरक्षित जरूर कराना। खेती की अनिश्चितताओं, प्राकृतिक तथा अन्य आपदाओं से होने वाले आर्थिक नुकसान से किसानों को सुरक्षित रखने के लिए प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना लागू की गई है। इस लाभप्रद योजना को किसानों तक पहुंचाने के लिए सरकार ने आपके क्षेत्र में एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड को चुना है। अब किसान जन बुआई न हो पाने, फसल कटाई के बाद के चुनिंदा नुकसानों एवं चुनिंदा स्थानीय आपदाओं के साथ फसल कटाई प्रयोग के आधार पर प्राकृतिक आपदाओं के कारण उपज में होने वाले नुकसानों से खरीफ में मात्र 2% प्रीमियम दर पर बीमा संरक्षण प्राप्त कर सकते हैं। अधिक जानकारी हेतु निशुल्क कॉल करें 1800-419-0344 पर। एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड बीमा आग्रह की विषय वस्तु है। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का दूरदर्शन समाचार में। देश में कोविड से बचाव के लिए एहतियाती टीका अब दूसरे टीके के 6 महीने बाद लगवाया जा सकता है। इससे पहले एहतियाती टीका दूसरी खुराक के 9 महीने बाद लगाया जाता था। टीकाकरण पर राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार दल ने इस अंतराल में संशोधन की सलाह दी है। स्वास्थ्य मंत्रालय में सचिव राजेश भूषण ने इस बारे में सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को पत्र लिखा है। इसमें कहा गया है कि हर घर दस्तक अभियान के अंतर्गत एहतियाती टीके का लाभ सभी लाभार्थियों को दिया जाए। कन्फेडरेशन ऑफ इंडिया ट्रेडर्स कैट ने मार्का लगे खाद्यान्न, दही, बटर, लस्सी आदि चीजों को जीएसटी के दायरे में लाने का विरोध किया है। आज रायपुर में आयोजित एक पत्रकार वार्ता में कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि मार्का लगे अनाज, बटर, लस्सी को जीएसटी के दायरे में लाने से आम आदमी के साथ ही छोटे व्यापारियों को भी परेशानी होगी।
फल वाले, दही वाले, सब्जी वाले, प्याज, आलू, लहसुन बेचने वाले सभी लोग कैसे इसके दायरे में आ जाएंगे। सारी राइस मिलों का क्या हाल होगा, ये सारी चीज़ें हमारे सामने आएगी। इसके दूरगामी परिणाम होने वाले हैं और व्यापार बहुत बुरी तरह से प्रभावित होने वाला है। कैट द्वारा इस मामले पर सभी राज्यों की अनाज दाल मिल सहित अन्य व्यापारी संगठन अपने अपने राज्यों के वित्त मंत्रियों को ज्ञापन देकर इस निर्णय को वापस लेने का आग्रह करेंगे। कैट के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीसी भरतिया ने कहा कि ये बेहद खेद की बात है कि सभी राज्यों ने जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में सर्वसम्मति से इसको पारित कर दिया। प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना आदिवासी बाहुल्य जिले कोरबा की छात्राओं के लिए वरदान साबित हो रही है। सिलाई का 3 महीने का आवासीय प्रशिक्षण पूरा करने के बाद 20 छात्राओं को तमिलनाडु के कपड़ा उद्योग में सीधे रोजगार मिला है। कोरबा कलेक्टर संजीव झा ने बताया कि आदिवासी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस जिले की छात्राओं को उनकी पसंद के अनुसार कौशल विकास का विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है। उनको सिलाई का प्रशिक्षण दिया गया है और प्रशिक्षण के उपरांत उनको तिरुपुर में वहाँ पर सिलाई के लिए उनको जॉब दिया गया है और अच्छा जो जॉब का पैकेज मिला है वो काफ़ी अच्छा मिला है। और इससे यहाँ पे जो लोग हैं जो कि बहुत ज़्यादा एवेन्यूज़ नहीं रहते हैं, ट्रैवल्स बहुत ज़्यादा काम भी नहीं करना चाहते हैं अलग अलग स्किल्स के, लेकिन ये एक ऐसा स्किल है जिसमें वो इंटरेस्ट लेते हैं, सिलाई में उनकी इंटरेस्ट रहती है, तो उसमें अच्छे से प्रशिक्षण दिया गया। प्रशिक्षण के बाद उनको जितने लोगों को प्रशिक्षण दिया गया 100% उनको जॉब प्लेसमेंट किया गया है। लाइवलीहुड कॉलेज के प्राचार्य अरुणेंद्र मिश्रा ने बताया कि केंद्र सरकार की एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना के तहत इन छात्राओं को सुइंग मशीन का प्रशिक्षण दिया गया था। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद छात्राओं को तमिलनाडु के कांचीपुरम में स्थापित कपड़ा उद्योग में नौकरी का प्रस्ताव मिला। इन सभी छात्राओं को 10,000 रुपए का मासिक वेतन के साथ ही भविष्य निधि आवासीय सुविधा कंपनी की ओर से दी जा रही है। मशीन ऑपरेटर का प्रशिक्षण हितग्राहियों को प्रदान किया था, जिसमें 20 हितग्राही प्रमाणीकृत और प्रशिक्षित हुए हैं। उन 20 हितग्राहियों में से वर्तमान में लगभग 15 हितग्राही आज तिरुपुर की यंग ब्रांड इंडिया प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में, जो कि एक गारमेंट मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, वहाँ पे इनको हम प्लेसमेंट के लिए भेज रहे हैं, जहाँ पर इन सभी छात्रों को 10,000 रुपये प्रति माह का वेतन, साथ में पीएफ, ग्रेच्युटी और साथ ही जो ओवर टाइम का जो पे स्केल रहता है वो इनको प्रदान किया जाएगा। और कंपनी के द्वारा इनको छात्रों को जो है निःशुल्क रहवास तथा इनके 1 टाइम के भोजन की भी व्यवस्था की जाएगी। इस हिसाब से कुल जो छात्रों को ग्रॉस सैलरी है वो लगभग 12 से 13,000 रुपये की सीटीसी प्राप्त है। जैसा कि आप जानते हैं कि केंद्र सरकार आदिवासियों के उत्थान के लिए कई महत्वाकांक्षी योजनाएं चला रही है। कोरबा जिले में कौशल विकास योजना के तहत आदिवासी छात्राएं इस योजना का लाभ उठाकर आत्मनिर्भर बन रही हैं। और आइए देखते हैं अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर से। प्रधानमंत्री ने कहा है कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति का उद्देश्य शिक्षा को 21वीं सदी के आधुनिक विचारों के साथ एकीकृत करना है। राज्य सरकार इस साल से समर्थन मूल्य पर अरहर, उड़द और मूंग फसलों की खरीदी करेगी। राज्य कैबिनेट की बैठक में लिए गए कई फैसले। राज्य में 9 आईपीएस का तबादला, 6 जिलों के एसपी बदले गए। संतोष सिंह को कोरबा और प्रफुल्ल ठाकुर को राजनांदगांव की जिम्मेदारी। और गोधन न्याय योजना के तहत पशुपालकों और गौठान समितियों को 10 करोड़ 84 लाख रुपए की राशि जारी। और इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन यहीं समाप्त हुआ। नमस्कार।